आओ बाबू, आओ जरा नाप ले ले। आओ जी नाप ले ले। हाँ, रोने की क्या बात है। देखो जी, वाह 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 वाह। अरे जुम्मन चाचा, जवाब नहीं आपका, क्या बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मियां साहबजादे, जब मेरा हाथ चलता है तो मालूम होता है मशीन चल रही है। और चाचा, जब तुम मशीन चलाने बैठते हो ना तो मालूम होता है ट्रेन चल रही है। माशाअल्लाह। हमारा मजाक उड़ा रहे हो। जब इतने से थे तब से हमारे हाथ के सिले हुए कपड़े पहन रहे हो, और जब तक मैं जिंदा। आप काम की बात करो, मुझे परसों शाम तक ये सूट मिल जाना चाहिए। शाम क्यों, सुबह ही ले लेना। मैंने हमेशा वक्त से पहले काम दिया है। मगर जुम्मन चाचा, वक्त से पहले दुनिया मत छोड़ जाना। खुदा हाफिज। आइए कंट्रैक्टर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरी माता जी हैं। माँ, ये हमारे कंट्रैक्टर साहब, इन्हीं के वहाँ मैं काम करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। मेरे लड़के को काम देकर आपने बड़ी मेहरबानी की। इसमें मेहरबानी की क्या बात है, ये तो मेरा रिकॉर्ड है। मैं हमेशा नए आदमी को चांस देता हूँ। अरे हाँ, चंपत अभी तक नहीं आया? जी नहीं, अभी तक तो नहीं आया। कभी वक्त पर नहीं आता। दिन तारीख वक्त नोटबुक में नोट करवा दिया था, फिर भी साहबजादे का अभी तक पता नहीं। मालकिन, चाय लगा दिया। अच्छा। माँ, हम चंपत का थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। उसका इंतजार किया तो सबको व्रत रखना पड़ेगा, उसका कोई भरोसा नहीं। अच्छा, तो फिर चलिए। मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं। एक तो वो मेरा लड़का, उस पर से मेरा असिस्टेंट, मैं ऑफिस का रहा ना घर का। मैं तो तंग आ गया हूं उससे। देखिए, तकल्लुफ न कीजिए, इसे अपना ही घर समझिए। लीजिए। ये भी लीजिए। शुक्रिया। तुम्हारे घर में भी किसी को छींक की बीमारी? सॉरी पिताजी। बरखुरदार आए भी तो छींक के साथ। अबे इससे अच्छा था कि ना आता। अब तो मैं खा ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि छींक पिताजी की खानदानी बदशगुनी है। छींक एक हो या दो, सबका मतलब एक। पिताजी के दादा तो एक हफ्ता घर से नहीं निकला करते थे, और मेरे दादा एक दिन। लेकिन पिताजी ने काफी तरक्की की है, सिर्फ 1 घंटा नहीं निकलते। और आप? मैंने तो अपनी घड़ी से 1 सेकंड का कांटा ही खसका दिया। बको मत। आप लोग शुरू कीजिए। हटा लीजिए, मेहरबानी होगी। मैं जरा जल्दी में हूँ। मुझे आपसे भी ज्यादा जल्दी। रिवर्स में कोई टांग नहीं टूट जाएगी, ना आपकी ना आपके मोटर की। वैसे नाजुक आपकी मोटर भी नहीं है, कलाई में मोच नहीं आएगी। मैडम, आपका फासला कम और मेरा ज्यादा है, कायदे से आपको गाड़ी हटानी पड़ेगी। कायदा कानून सिखा रहे हैं आप? तो लीजिए, कोर्ट से ऑर्डर निकालिए आप। अच्छा, ये बात है। सनकी मालूम होता है। क्षमा पढ़ के मुझे दे दीजिएगा, पत्र वापस कर दूंगी। थैंक यू। अरे तो बहुत ही फालतू मालूम होती है, गाड़ी मुझको ही पीछे लेनी पड़ेगी। जी मैंने कहा नमस्ते। केले का छिलका पैर के नीचे जो आ गया, केले का छिलका पैर के नीचे जो आ गया, जलवे भी उनके साथ साथ पर पिघल गया। वाह 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 वाह। अच्छा, संपत लाल जी आए थे? जी नहीं, वो तो घर पर हैं। उन्हें ये प्लान दिखाना था, मुझे उनके घर का पता ही नहीं मालूम। बिल्कुल आसान पता है, वीर भट्टी के पास बोट हाउस शांति भवन, किसी से भी पूछ लीजिएगा। वीर भट्टी के पास बोट हाउस शांति भवन।
लीजिए। आप? जी मैं। माफ कीजिए, शायद मैं गलत जगह पे आ गया। क्या इसी मोहल्ले का नाम बोट हाउस है? जी। शांति निवास यही है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पहुँचे हैं। मिस्टर संपत लाल कॉन्ट्रैक्टर इसी में रहते हैं। अब पूछिए, उनकी लड़की आशा देवी घर में है? पूछिए ना। माफ कीजिए, मैं उनकी लड़की से मिलने नहीं आया हूँ। तो लड़की के बाप से मिलने आए हैं? आप इतने पहुँचे हुए 2 घंटे में घर भी ढूंढ लिया? आप गलत समझ रही हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। सूरज शरीफों की और सीरत। शराफत से बात कीजिए मैडम। शराफत से बात शरीफों से की जाती है। Shut up! अरे अरे बेटी, ये क्या कर रही हो, क्या कह रही हो? यही तो है अपने नए इंजीनियर साहब। पहचाना नहीं तुमने? मैंने खूब अच्छी तरह पहचानती हूँ। तुम अंदर चलो। आइए साहब। आइए आइए। क्या बात हुई अनिल बाबू? जी कोई बात नहीं, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मुझ पे क्यों बिगड़ गई। मैं तो आपके घर का पता पूछने आया था। मंजिल पर पहुंचकर मंजिल को ढूंढ रहे थे। तशरीफ रखिए। बहुत खूब आदमी है आप। न जाने आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचता, बल्कि मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता हूँ। ये क्या आप ले आए? ये ग्राउंड प्लान आप ही को दिखाने के लिए लाया था। गुड। बहुत डिटेल में काम किया है आपने। देखिए, काम 3 हिस्सों में बट गया है। इस हिसाब से 1 साल में अपनी स्कीम पूरी हो जाती है। जी हाँ, शेड्यूल तो ऐसे ही है। मेरा ख्याल है। नारायण, कहाँ मर गया? किसी सफाई की मेरे कमरे की गुलदान तोड़ के। अब मैं उससे कोई काम नहीं लूंगी। यकीन मानिए संपत लाल जी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। वो अपनी आदत से मजबूर है, इसमें आपका क्या कसूर? एक बार मूड बिगड़ा तो बिगड़ा। आज सुबह से लेकर शाम तक इसका दिमाग चलता रहेगा। मेरा स्क्रू ढीला है इसका। आपका मतलब क्रैक वाली बात? बिल्कुल। इस वक्त अगर नारायण मिल जाता ना, तो यही गुलदान उसके सर पे टूटता। इसके मिजाज का कोई भरोसा नहीं। मालूम होता है बहुत ज्यादा क्रैक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। चाय तो पीते जाइए। फिर कभी। मुझे आज बहुत काम है। अच्छी बात है, मैं ये नक्शे को गौर से देख लेता हूँ। आप देखते रहिए। नमस्ते। नमस्ते। डैडी, आपको और कोई इंजीनियर नहीं मिला? आपका ये इंजीनियर निहायत बदतमीज और बददिमाग है। लंदन में थी? जी हाँ, मैं लंदन में थी। और वह बहुत ब्यूटीफुल, यानी कि बहुत खूबसूरत मकान देखा था। अच्छा। और उसमें 2 बेडरूम थे। हाँ। लेकिन मुझे 3 बेडरूम चाहिए। अच्छा, तो आपके बाल बच्चे ज्यादा होंगे। सेंटर के अंदर एक फर्स्ट क्लास फाउंटेन होना चाहिए। ब्यूटीफुल। आप तो बिल्कुल मेरे हम ख्याल की। देखिए, एक काम कीजिए, जब कभी आपको फुर्सत हो ना, तो चल के जरा जमीन देख लीजिए। मैं तो बगैर देखे जमीन का अंदाजा लगा रहा हूँ कि बहुत बढ़िया जगह पर होगी। फिर भी मैं चाहती हूँ कि जब कभी आपको फुर्सत हो ना, तो जमीन जरूर देखिए। जब कभी क्यों, अभी चलिए ना। काम के लिए तो मैं हर वक्त फ्री हूँ। तो फिर चलिए। मैं किसकी गाड़ी में चलेंगे, आपकी या मेरी? मेरी गाड़ी। चलिए। देखिए, ये है वो जमीन। ये जमीन नहीं है साहब। जमीन नहीं है? जी हाँ, ये तो जन्नत टुकड़ा है। अच्छा, ये बताइए, काम कब शुरू करेंगे? करेंगे क्या मतलब, कर दिया है। अजी दिमाग की बाउंड्री पे वो नक्शा बनाया है कि जवाब नहीं। 7वां अजूबा दुनिया का ताजमहल है, ये 8वां होगा। अरे वाह, मैं भी यही सोच रही थी। सब हाँ, आप हमेशा मेरे दिल की बात सोचती वो हो। देखिए ना, किसी ने कहा है ना कि दिल से दिल को राह होती है। बिल्कुल सही है, लेकिन एक गड़बड़ है, 1 वे ट्रैफिक है। 1 वे ट्रैफिक? देखिए ना, आपके दिल की खबर तो मुझे मिल रही है, लेकिन मेरे दिल की खबर आपको मिल रही है या नहीं, इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। जी हाँ। रियली आप बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है। चलिए, मैं आपको अपने डैडी से मिला दूं, वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बिल्कुल चलिए साहब, मेरे लिए तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि एक दिन में 2 आइटम हो रहे हैं। 2 आइटम? मैं आपका मतलब नहीं समझी। देखिए ना, आज ही आपसे मुलाकात हुई, नंबर 1 आइटम, और आज ही मैं आपका घर भी देख रहा हूँ, नंबर 2 आइटम। चलिए, आज इतवार, आज सोमवार है। दरअसल ये है कि गाने में इतवार इतना अच्छा फंस के आ रहा है कि सोमवार सूट ही नहीं करता है। आइए, डैडी जरा गर्म मिजाज, प्लीज डोंट माइंड। हाँ, डैडी। डैडी, आप हैं मिस्टर संपत। मिस्टर संपत,
ये तो बहुत मशहूर कॉन्ट्रैक्टर हैं। जी नहीं साहब, बड़े आदमी की पहचान यही होती है कि वो अपने आप को छोटा समझे। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा नाम। आपका नाम तो मैं इंग्लैंड में सुन चुका हूँ। आपसे मिलकर मुझे बड़ी देखा मेरा हाथ आपके हाथ में शायद नहीं है। अकल दिया उसे बल नहीं दिया, और जिसे बल दिया उसे अकल नहीं दी। जी कुछ नहीं। चलिए बैठिए। हाँ बैठो मिस्टर संपत, तुम तो तकल्लुफ कर रहे हो। रामो शरबत ले आओ। डैडी, इनके नाम और काम से तो ऐसे मालूम होता था जैसे ये 80 साल के बूढ़े होंगे। और निकले जवान पट्टे। 2-4 हाथ और ऐसे ही पड़ गए ना तो जवान से बच्चा हो जाऊंगा। तुम्हारे जिस्म में वो बात है। आप ऊपर के प्लास्टर पे मत जाइए, बस ये समझिए कि दीवार बगैर ईंट की है, आपके हाथ पड़ा के गिर पड़ेगी। तो कमजोर मालूम होते हो। बहुत ज्यादा। अच्छा तो ऐसा करो, तुम लता की बिल्डिंग को मजबूत बनाओ, मैं तुम्हारी बॉडी को मजबूत बनाऊं। कहाँ जा रहे हो? मैं जरा वहां बैठता हूँ। यहाँ बैठो। अच्छा तो ऐसा करते हैं, चलो मैं तुम्हें अपना अखाड़ा दिखाता हूँ। जी खाना, आज की मुलाकात तो आप तक की काफी है, मैं अखाड़ा फिर किसी दिन देख लूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे शरबत तो पी के जाइए, मैं अभी लाती हूँ। अरे इसको क्या तकलीफ है? कुछ नहीं, नया चेला है, मेहनत से जी चुराता है, इसलिए इसको सजा दी है। इंसान का मेहनत करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम भी आज ही से मेहनत शुरू कर दो। जी मैं हाँ कर देता हूँ, लेकिन आज दिन कौन सा है? सोमवार। सोमवार मेरे लिए तो बिल्कुल ही बेकार, बहुत मानूस है। मैं फिर किसी दिन आऊंगा। हाँ, नारियल फूल लेके। अच्छा मैं चलता हूँ। ठहरिए, जी। ठंडा तो पीते जाइए। ठंडा? मैं तो बगैर ठंडे की ठंडा हो गया हूँ। जी मेरा मतलब है कि यहाँ बहुत ठंडा है नहीं? लीजिए हाँ। पीछे। अरे ये तो वही पागल है। अरे ये तो वही क्रैक है। आप हैं? जी हाँ, माफ कीजिएगा, मैं रॉन्ग साइड था। मोड़ पर स्पीड मुझे कम करनी चाहिए थी, गलती मेरी थी। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, ऐसी जगहों पे तो अक्सर गलतियां हो जाया करती हैं। जी हाँ, इसीलिए एक्सीडेंट भी हो जाया करते हैं। जी हाँ, देखिए ना, मेरी वजह से खामोखा आपको देर होगी। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी इजाजत हो तो मैं चलूं? जाइए जाइए। जीप कहाँ से स्टार्ट होगी? चाबी तो बोनट पर रखी हुई है। शुक्रिया। बैठ जाओ आराम से, भगवान ने तुम्हें बचा लिया। तुम लोग अपना अपना काम करो, जाओ। एक भलाई थी, टल गई। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। मेरा कोई घर नहीं है बाबू, तुमने मुझे बचाकर फिर दाल रोटी के झगड़े में डाल दिया। तुम्हारा बेटी बेटा कोई भी नहीं है? कोई नहीं। आज बेटा होता तो जीवन सफल हो जाता, इन पत्थरों का बोझ न उठाना पड़ता। लेकिन तुम काम क्यों करती हो? काम न करूंगी तो अपना पेट कैसे पालूंगी? कोई 2 घूंट पानी पिलाने वाला भी तो नहीं। भगवान से दुआएं मांग मांग कर थक गई। अगर वो मुझे उठा लेता तो उसकी दुनिया में कौन सी कमी हो जाती।
सबर से काम लो, भगवान जो करता है ठीक ही करता है। तुम मेरे घर। आपके घर? हाँ हाँ, मेरे घर। मेरी माँ को तुम नहीं जानती हो, मेरे जैसी माँ तो भगवान सबको दे। वो तुम्हें देखेगी तो बहुत खुश होगी। चलो मंगला मासी, ये अपनी चादर लो। गोपाल, अनिल बाबू मुझे अपने घर ले जा रहे हैं। जाओ जाओ, बहुत आराम से रहोगी। आओ आओ अंदर। ये मेरी माँ। माँ, ये बेचारी दुखियारी है, बेसहारा भी है। माँ, इसका कोई नहीं है दुनिया में। मुझसे देखा नहीं गया माँ, तो मैं इसे यहाँ ले आया। बहुत अच्छा किया बेटा। बेसहारों को सहारा देने से भगवान बहुत खुश होते हैं। वैसे तो हमें जरूरत भी थी। क्या नाम है तुम्हारा? मंगला। आराम से रहो यहाँ। जितना भी हो सके घर का काम कर लिया करना। मैं जब तक जिंदा रहूंगी आप लोगों की सेवा करती रहूंगी। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एक टेलीफोन करो और उससे कहो कि तुम बेवकूफ हो, नालायक हो, कभी अच्छी तरह काम नहीं किया। मगर टेलीफोन नंबर 1567। डैडी 1567 तो आपका नंबर है। हाँ। तो फिर नथुराम का कौन सा नंबर है? साहब, मिस लता आपसे मिलना चाहती है। गिर गई बिल्ली। डैडी, बात ये है कि कोई चंदे वंदे के लिए आ गई होगी। हाँ, चंदे वंदे ने साहब ड्रेस तो बहुत अप टू डेट मालूम है। तुमको क्या मालूम है, आजकल अप टू डेट लोग ही ऐसा काम दिखाते हैं। जा बोल दो साहब बिजी है ना। चुप रहो जी। जाओ उनसे कहो कि हम 5 मिनट के बाद उनसे मिलते हैं। हाँ, तो फिर मैं क्या कह रहा था? वो नथुराम का क्या नंबर है? नथुराम का नंबर बताता हूँ, लेकिन मैं जरा भी आता हूँ। हाँ? तुम यहीं ठहरो। कहाँ जाते? बात ये है कि मेरे को जरा ये लेटर टाइप कराने का। लेटर बाद में टाइप हो जाएगा, तुम यहीं बैठो। अच्छी बात। मैं जाते जाते लता देवी से मिल लेता। डैडी, आप ये लेटर साइन करना तो भूल ही गए। लेटर तो मैंने साइन कर दिया है। गलती। आ गई डैडी। आज जुकाम कुछ इतना जोरों पर हो गया है, ऐसा लगता है कि छींक चालू रहेगी। गेट आउट। गेट आउट। गेट आउट। जाता हूँ। गेट आउट। गेट आउट। हेलो लता। हेलो। माफ करना, मुझे जरा देर हो गई है। क्या बात है, आप कुछ घबराए हुए से हो? जी हाँ, अब बात असल ये है कि जिसकी बिल्डिंग के पाए कमजोर हो वो तो घबरा ही गई कि अब गिरती कि जब गिरती है। कहीं अपनी बिल्डिंग के पाए तो कमजोर नहीं? क्या बात करती हो, तुम्हारी बिल्डिंग का पूत बनाए हैं कि बस तुम ऑर्डर देती रहो और फ्लोर पे फ्लोर चढ़ता रहे। अब ये तो एक पुरानी बिल्डिंग का जिक्र था। हेलो चंपक। चंपक? हाँ, चंपक। आपने कुछ मुझसे कहा? हाँ, तुमसे। यार, तुम आज अभी तक ऑफिस में हो? अब बात असल ये है कि जरा इनकी बिल्डिंग का एस्टिमेट निकालना था। अच्छा, तो आजकल काम में दिल लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, इसलिए कि जब तक दिल नहीं लगाओ काम अच्छा नहीं होता। क्यों? ठीक है ना? ओके, बाय बाय। सुनिए। हाँ, पुरानी बिल्डिंग का खतरा अभी तक मौजूद है। चलो। क्या बात है मंगला, क्यों रो रही हो? मालकन, जब भी ये बिजली चमकती है और बादल गरजने लगते हैं तो मेरा दिल धड़कने लग जाता है। मेरा भी सब कुछ था मालकन, लेकिन बहुत दिन हुए ऐसा ही एक तूफान आया था जिसने मेरा सुहाग छीन लिया, मेरी गोद खाली कर दी, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा सब कुछ लुट गया उस रामनवमी जहाज में मालकन। रामनवमी जहाज? देखा, अनिल भीग कर आया है तो कैसे भीगी बिल्ली की तरह सीधा अपने कमरे में जा रहा है। मंगला, ये कपड़े उसे दिया।
अनिल बाबू आपके कपड़े। इधर रख दो। मुझे इस सुख का दिन दिखाना था, इसीलिए तूने जिंदा रखा है ना। आज ममता की आंखों ने रामू को पहचान लिया। अनिल मेरा बेटा है, अनिल मेरा बेटा है भगवान। मैं उसकी माँ हूँ। अब मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। देखो भगवान, जो कुछ मैं तुझसे कह रही हूँ वो आज सारी दुनिया से कह दूंगी। मैं सबसे कह दूंगी कि अनिल मेरा बेटा है। मैं सबसे कह दूंगी कि अनिल मेरा बेटा है। मैं सबसे कह दूंगी। मैं ये संबंध और मजबूत करना चाहता हूँ। जीवन राम के लड़के के साथ मेरी लड़की का नाता मेरे लिए अभिमान की बात है। बहन जी, मैं तो आपका खानदान देखकर लड़का मांगने आया हूँ। रिश्ते नाते के लिए खजाना नहीं, घराना देखा जाता है। ये वो दौलत है बहन जी जो तकदीर ही से किसी लड़की को नसीब होती है। सच बात है श्यामलाल जी। सच कहता हूँ बहन जी, अच्छे लड़कों की कोई कमी नहीं, मगर खानदानी इज्जत भगवान की दी हुई इज्जत है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि बहू का मुंह जल्द देखूं। मैंने तो मन्नत मानी है, तो चढ़ाऊंगी। रिश्ते नाते के लिए खजाना नहीं, घराना देखा जाता है। ममता का गला घोट दूंगी, लेकिन अपने बेटे का भविष्य नहीं बर्बाद होने दूंगी। मैं अपने बेटे के मान की खातिर उसकी नौकरानी बनकर रहूं। मुझे शक्ति दो भगवान। कल जो सागर की लहरों में खो गया था, आज वो इज्जत और मान के तूफानों में डूब गया है। मंगला, क्यों रो रही हो तुम? कुछ नहीं अनिल बाबू, मुझे अपने बेटे की याद आ गई थी। आज एकादशी है ना, आज ही के दिन वो मुझसे बिछड़ गया था। तो तुम मुझे अपना बेटा समझो? तुम्हें नहीं अनिल बाबू, आप जैसा बेटा मेरे बाद में कहाँ। बिमला सालगिरह मुबारक हो। आप माफ कीजिएगा, आप? रमेश उधर है। हेलो इंजीनियर साहब, आपको तो लेट आने की आदत है। लीजिए केक खाइए। ये लड़की यहाँ? वो मेरे सिस्टर की सहेली यार। ये दीवाना कहाँ से आ गया? वो तो दीवाना नहीं है, लेकिन इसे जरूर दीवाना बना देगा। चल चल, अब ज्यादा बात। कम वक्त, इसी वक्त तेरी नाक कटनी थी। ना मौका देखता है ना वक्त छीन देता है। लेकिन मालिक, मैं तो... चुप रहो, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, 2 घूंट पीकर चलूं। अच्छा, तो तुम हो? डैडी, बड़ा सख्त जुकाम हो गया। पर अपना काम तमाम हो गया। इस घर के चूहों को भी छींक की बीमारी लगी हुई है। so sorry, सॉरी, कितनी दफा कहा है कि जुकाम होते ही फौरन अस्पताल में भर्ती हो जाया करो। आइंदा ऐसे ही करूंगी। इस वक्त की बात करो, एक नहीं 2 छींक। मैं तो जा ही नहीं सकता, और ये काम बड़ा जरूरी है। अब ये कागजात लेकर तुम अनिल बाबू के पास जाओ। मुझे डर लगता है। सिर्फ सिग्नेचर कराना, डरने की कोई बात नहीं, 1 सेकंड का काम है। मगर आप तो मैं कुछ नहीं जानता, तुम्ही ने काम बिगाड़ा है, तुम्ही को जाना पड़ेगा। ये लो मोटर की चाबी और फौरन जाओ, जल्दी जाओ। मैं अंदर आ सकती हूँ? आप
आप तो बिना पूछे भी अंदर आ सकते हैं। आइए आइए। जी साहब। तुम यहीं खड़े हो। अब फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? डैडी ने कागजात भेजे, इन पर आपकी साइन चाहिए। लाइए लाइए। प्लीज ये पेपर वेट पेपर पे रख दीजिए, वरना कागजात उड़ जाएंगे। प्लीज। प्लीज पेपर वेट पेपर पर रख दीजिए, वरना कागजात उड़ जाएंगे। ये लीजिए आपकी। शुक्रिया। क्या नहीं है इस लड़की? पढ़ी लिखी भी है, हसीन है, खूबसूरत है, सब कुछ, लेकिन बेचारी सिर्फ इससे गई है। आज इतवार है, जिया बेकरार। गिर गई विकेट। कहाँ हो तुम? जरा आवाज दो, हम बात करते हैं। भैया तुम? चांद से वापस आ गया रॉकेट आपका? नहीं नहीं, वो बेचारा सिर्फ इससे गया है। कौन बेचारा? मेरा मतलब बेचारी, मेरी एक सहेली है, कद की ऊंची है, सूरत शक्ल की अच्छी है, बहुत पढ़ा लिखा भी है। पढ़ा लिखा? मुझे तो रॉकेट में कुछ गड़बड़ मालूम होती। मेरा मतलब पढ़ी लिखी, सिर्फ जरा सा। यू मीन क्रैक? यानी कि पागल? वो कभी गले लगाए तो कभी गला दबाए। ये तो बहुत बड़ा खतरे घंटी है। बिल्कुल समझ गया। टॉप फ्लोर मार खा गया उसका, यानी दिमाग की छत टपकने लगी है। तुम्हें उसकी फौरन मदद करनी चाहिए। अरे हाँ, कल का पेपर कहाँ है? वो तो मेरे कमरे में है। फौरन ले आओ। फर्स्ट क्लास स्पेशलिस्ट है दिमाग का। सेकंड पेज पर ही न्यूज है। जाओ जाओ। तंग आ गया हूँ इस घर से। कोई चीज अपनी जगह पर नहीं रहती। जो चीज ढूंढो वो गायब। इस घर के नौकर सर चढ़ गए, सबकी छुट्टी कर दूंगा। क्या बात है डैडी? चश्मा गायब हो गया है। अब न लिख सकता हूँ न पढ़ सकता हूँ। डैडी, आजकल के नौकरों से तो चश्मे ज्यादा सर चढ़ गए। देखिए ना, कभी नापता आ जाते, कभी पैसे नहीं पहुंच जाते। ठीक है ठीक है, हर काम वाले आदमी से ऐसा हो जाता है। गलती। प्राइवेट मिस्टर संपत लाल, कंट्रैक्टर। प्यारे संपत, तुम्हारी प्यारी प्यारी सूरत को नजर न लगे चश्मे बद्दू। मैं तुम्हारे प्यार में सब कुछ हार गई हूं। जाने बहार, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। राम 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 राम। कैसी बेहुदा चिट्ठी है? किसने लिखा है मुझे? ये कौन लड़की है? खामोश क्यों, बताते क्यों नहीं? जी, आपकी कोई पुरानी मुलाकात ही मालूम होती है। गलती। डैडी, अच्छा हुआ खत आपके नाम पर आया। मेरे नाम पर आता तो मैं तो पिट जाता। नहीं, बकवास बंद करो। फौरन पता लगाओ ये लड़की कौन है। अच्छी बात है। आप आ गए। एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। मर्ज कुछ हो तो कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, मर्ज को शुरू में ही पकड़ना चाहिए। बड़ा अजीब सा मर्ज है। अच्छा खासा आदमी जानवर बन जाता है और पता भी नहीं चलता। अरे वाह, आज तो आप बड़ी समझदारी की बातें कर रही हैं। आप भी करने लगेंगे। A1 डॉक्टर है। जी, आप कल 10:30 बजे आ जाइए। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, यस। मैं जिस मरीज के लिए आई थी वो यहीं पर है। ओह, मैं खुद ही उनसे मिल लेता हूँ।
आपका नाम? मेरा नाम अनिल है। आप करते क्या हैं? मैं इंजीनियर हूँ। इस लड़की से आपका क्या रिश्ता है? ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर की लड़की है। देखो वो फूल कितना सुंदर है। बातें मत बनो। क्या वो फूल सुंदर नहीं? मेरे इस फूल से कोई फूल। अरे 10 बज गए, अनिल अभी तक नहीं आया। कौन हो तुम? मैं हूँ मलका। इतनी रात हो गई, अनिल बाबू अभी तक नहीं आए। वो आए या ना आए तुमसे मतलब? तुमसे जो काम कहा था वो किया तुमने? बेकार काम में बहुत दिल लगता है। अनिल बाबू आ गए मलका। माँ बड़ी देर लगा थी। कहाँ थे इतनी देर तक तुम अनिल? माँ वो बड़ी खूबसूरत। नहीं, मैं बड़े आराम में फंस गया था और इसी में देर हो गई। कहीं बाहर जा रहे हो? कौन? मैं? बिल्कुल नहीं। आज तो मेरा प्रोग्राम दिन भर कंबल ओढ़ के घर में सोने का ही है। इस सूट और टाई के साथ? अरे ये तो जरा बस 1 मिनट का काम है, बस गया और आया समझो। लेकिन ये तुम्हारी तैयारी किस लिए है? मेरी तैयारी? ये कपड़े अभी दर्जी सिखला है, पहनकर देखो कैसे हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा प्रोग्राम भी कंबल वाला ही है समझो। हाँ हाँ, मगर सोचूं चलकर बिमला को भी फिटिंग दिखाऊं, वो क्या कहती है? जल्दी निकल चलो, वरना पिताजी आ गए तो गए, फिर तो सचमुच कपड़े समेत सोना पड़ जाएगा। चलो चलो। पिताजी घर में नहीं है तो नहीं। खोलो खोलो खोलो। मैं समझा था कि कोई लफंगा। बदतमीज करती। कहाँ जा रहे थे? कौन? मैं? अरे कहाँ जा रहे थे? बताओ ना। तो मैं तो है ना वो महिला सेवा समाज, वहाँ हांडी चूल्हे के बारे में गौर की बातें बताई जाएंगी। इसके अलावा पति सेवा पर भी। तो फिर तुम वहाँ क्या करने जा रहे हैं? अरे हाँ, मैं वहाँ क्या करने जा रहा हूँ? बाकी मेरा तो कोई काम नहीं है। अच्छा वो आपने बता दिया, नहीं तो मुझे उस गेट से वापस आना पड़ता। अभी मैं इसी गेट से वापस जाता चलो हूँ। अंदर। चलिए चलिए। तुम जाओ बेटी। थैंक यू चलो। थैंक यू थैंक यू। चलिए। हेलो, मैं लता बोल रही हूँ। हेलो डार्लिंग, रॉन्ग नंबर। ये किसका टेलीफोन? वो पता नहीं किसका था। आजकल रॉन्ग नंबर बहुत लग रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। चलिए उधर चलते नहीं, इधर गर्मी बहुत हो रही है। नहीं, कल का काम नोट करो। कौन सा आने वाला कल? बहुत कल कल करते हो। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? मैं संपत लाल बोल रहा हूँ। हेलो डार्लिंग। डार्लिंग? तुम आए नहीं डियर? ये किसको डियर कहती हो? तुमको कहती हूँ, और किसको? यहाँ कोई डियर वियर नहीं रहता। ये तुम बोल रहे हो? हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ। खबरदार आइंदा ऐसे बेहुदा टेलीफोन करोगी तो पुलिस में इत्तला कर दूंगा। शट अप। यू शट अप। ये क्या हरकत है? ये किसका टेलीफोन है? ये कौन लड़की है? ये लड़की मुझे लगता है कि ये वही लेटर वाली लड़की मालूम होती है। इधर जाता हूँ तो सामने आ जाता है, उधर जाता हूँ तो सामने आ जाता है। आशा मुझे अपनी जिंदगी खतरे में नजर आती है। आखिर वो है कौन? तुम्हारा ख्याल, ये तो मेरी जान ले लेगा। अच्छा जी, जी, आपको भी बोला आ गया। आपको भी आ जाएगा। जरा हमारे करीब रहा कीजिए। पेपर वर्क पेपर पर रख दीजिए, वरना कागजात उड़ जाएंगे। अच्छा जी। जी। हद होगी डरने की भी आशा। एक दूसरे को देखकर हम दोनों की जान निकल जाती थी, और आज एक दूसरे को देखकर जान आ जाती है। लेकिन अनिल, ये हमारी चोरी चोरी मिलने की बात पिताजी तक पहुंच गई तो? इसीलिए तो कहता हूँ, बात पहुँचने से पहले शादी की बात कर लीजिए अपने पिताजी से, वरना ऐसा दिलो जान से चाहने वाला पति नहीं मिलेगा आपको। ऐसी हसीन और नेक पत्नी भी नहीं मिलेगी आपको। इसीलिए कहती हूँ, शादी की बात कर लीजिए माताजी से, समझे? पहले आप। पहले आप। अच्छी बात है, तो फिर मैं आज ही अपनी माँ से कहूंगा, ठीक है? माँ, आज तुम्हारे लिए ऐसी खुशखबरी लाया हूँ कि सुनोगी तो मारे खुशी के उछल पड़ोगी। बात यह है माँ कि मैं उससे कोई बात नहीं। माँ, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो गई माँ। और मैं ये कहना चाहता माँ कि मैं उस लड़की से जबान चलती है तो शब्द नहीं मिलते।
और शब्द मिलते हैं तो जबान नहीं चलती। मंगला, तू बड़े मौके से आई। किसकुरा किधर? आ तू मेरे साथ आ। मगर बात क्या है? तू मेरे साथ तो आ, इधर बैठ। चाय अनिल बाबू? चाय को छोड़, तू इधर बैठ। मंगला, मैं माँ से एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती। मैं एक रिहर्सल करता हूँ। मंगला, फर्ज करो थोड़ी देर के लिए तुम मेरी माँ हो। माँ, मैं बड़ी उम्मीदें लेके तुम्हारे पास आया हूँ। माँ, मेरा दिल मत तोड़ना। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। हाँ, और मैंने भी तुम्हें आज तक कुछ नहीं दिया। मांगो, मांगो बेटा। तुम कहो तो मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। बोलो। माँ, मुझे एक लड़की पसंद आ गई, वो भी मुझसे प्यार करती। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कौन है वो? क्या नाम है उसका? आशा। मगर वो किसकी लड़की है? क्या घराना है उसका? हमारे कॉन्ट्रैक्टर संपत लाल की लड़की। संपत लाल? क्या वो तुम्हें पसंद है? बहुत पसंद है। मुझे भी वो लड़की बहुत पसंद है। मैं अभी जाके बात पक्की करती हूँ। मंगला। अरे तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाके मालकन से कहती हूँ। नाक नक्शा तो अच्छा है। सीरत सूरत से भी ज्यादा अच्छी है बहन जी। लड़की हजारों में एक है। हाँ हाँ, आपकी लड़की बहुत अच्छी है, मगर हमें शादी नहीं करनी। अनिल बाबू ने लड़की पसंद कर ली है। लड़के ने दूसरी लड़की पसंद कर ली? ये क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ। लड़के ने जिस लड़की को पसंद किया है वही इस घर में बहू बनकर आएगी। ये क्या मजाक कर रही थी आप? जब लड़के को ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो आपने यहाँ तक बात क्यों बढ़ाई? क्यों छुपाया, क्यों अंधेरे में रखा मुझे? क्या 4 आदमियों में आज मेरी बेइज्जती करवाना चाहती थी? इस नौकरानी ने बचा लिया मुझे, वरना मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैं तो आपका खानदान देख कर आया था, मगर यहाँ तो नाम बड़े और दक्षिण छोटे निकले। अब मुझे आपकी यहाँ कोई रिश्तेदारी करनी नहीं है। मंगला, ये क्या हरकत थी तेरी? नालायक, बदतमीज, सबकी एक कराए पर पानी फेर दिया तूने। आज तेरी वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा, कितनी बातें सुननी पड़ी। मुझे माफ कर दो मालकन। अनिल बाबू को संपत लाल की लड़की पसंद आ गई है, इसलिए मैं खुशी में आपे से बाहर हो गई थी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तेरी सूरत भी देखना नहीं चाहती। निकल जा यहाँ से। माँ, माँ, इसका कोई कसूर नहीं, कसूर मेरा है। तू जा यहाँ से। मंगला ने जो कुछ कहा है माँ, सच कहा है। मैंने उससे कहा था। मंगला से क्यों कहा, मुझसे क्यों नहीं कहा? बेटा, नौकरों को मुंह लगाने से उनका दिमाग खराब हो जाता है। मुझसे गलती होगी माँ। चलो खैर, शुक्र है भगवान का, तुझे लड़की तो पसंद आई किसी तरह। सच माँ? मैं कल ही संपत लाल जी को बुलाऊंगी और बात पक्की कर दूंगी। कल? माँ, आज क्यों नहीं? चल, शरीर कहीं का। मजा उस मिलाप में है कि सुलह हो जाए जंग होकर। तुम घर पर नहीं आते हो? डैडी शिकायत कर रहे थे। घर पर? तुम्हारी हमारी मुलाकात भारी ठीक है। मैं अंदर गया तो तुम्हारे डैडी ने बंदर बनाया। क्यों? मेरे डैडी से क्यों डरते हो? नहीं तो मैं तुम्हारे डैडी से नहीं डरता हूँ, बल्कि दंड बैठक से घबराता हूँ। देखो ना, एक हाथ जोड़ सड़क गया तो पूरी बिल्डिंग बैठ जाएगी। अरे अंकल आप? हाँ, मैं बहुत दिन के बाद पकड़ में आया। मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। मुझे क्यों? आज से ही एक्सरसाइज शुरू कर दो। एक्सरसाइज? हाँ, कर देता हूँ, मगर आज दिन कौन सा है? घबराओ मत, आज सोमवार नहीं है। सोमवार नहीं है? चलो 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 चलो। कैसा टेलीफोन का बदला लिया? 60, 65, 70, 75, 80, 85। दादी, क्या हाल है दादी? ये रहा आपका हार मालकन। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। तू भी चल रही है क्या? मैं कैसे नहीं चलूंगी मालकन, आज अनिल बाबू की मंगनी है ना। नहीं, तेरे जाने की कोई जरूरत नहीं। भगवान ने ये दिन दिखाया है, मैं भी ये शुभ घड़ी अपनी आंखों से देख लूं। मैंने कह दिया ना तू नहीं जाएगी। घर अकेला है, जा रामफल को भेज दे।
जा कहती हूँ ना। हाँ। मेरी एक बात मानोगे? अरे आज तो छोटे बाबू की मंगने का दिन, जौन चाहे मान ले। तो बस मेरा काम हो गया। ये थाल मुझे दे दे, मैं तुम्हारी जगह चली जाती हूँ। अरे वाह, अच्छा दाव मारा। ये दिन का तो हम कब से खुद इंतजार देखत रही। मगर राम भाई, मेरा इंतजार तुमसे बहुत ज्यादा है। आज जो खुशी मुझे होगी वो किसी को नहीं होगी। ये देखो कुदरत के खेल, हमसे ज्यादा इनका ममता हो गई। मेरी बात मान जाओ राम भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। देखो, मैं तुम्हारा सब काम किया करूंगी। मैं अपनी तनख्वाह भी तुम्हें दे दूंगी। और देखो, हमका लालच दे चलिए। अपनी तनख्वाह अपने पास रखो, हमसे ये सब नहीं हुई। हाँ, बता दिया। रामफल, आवत हन, तनख्वाह दे आई रहा। कौन है तू? अरे भैया, ये हमारी नौकरानी है। जब मालकिन मिन्हा की रहे तो काहे चली आई हैं। चल निकल यहाँ से। तू कौन होता है मुझे निकालने वाला? एक तो मना करने पर भी चली आई और ऊपर से हक जताती है। बता क्यों आई? बहू को देखने आई थी। तू कौन होती है बहू को देखने वाली? तू तो ऐसे घुसी चली आ रही है जैसे तेरे बेटे की मंगनी हो। नहीं नहीं मालकिन, बेटा भी आपका है और बहू भी आपकी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे माफ करना मालकिन, माफ करना। माया बहन, ये नौकर की जात ही ऐसी होती है। इसे कभी मुंह नहीं लगाना चाहिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। रामफल, इसे बाहर निकाल दे। अब टुकुर टुकुर कहा देखा थे। चल दफान हो यहाँ से। बेटी, मैं तो खुद तंग आ गई हूँ इस नौकरानी से। न जाने क्यों ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने लगी है। कोई बात नहीं। ले आओ, सामने ही बैठे। अरे मंगला, मान गए तय का। शाबाश है तुम्हार बहादुरी पर। इसकी हिम्मत तो देखो। मना कर गई, समझा गई वहाँ मत जाना, फिर भी वहाँ पहुँच गई। भरे मजमे में खून का घूंट पीकर चुप हो गई मैं। चुप तो मैं हूँ मालकिन। बकवास बंद कर और चली जा मेरे घर से। रामफल, हाँ मालकिन। इसका सामान लाकर इसके सर पे पटक दे और निकाल दे इसे बाहर। अभी ले आओ। तोरे कहे की देर रही। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा न करो। भगवान के लिए ऐसा न करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। मुझे और कोई भी सजा दे दीजिए, मगर घर से मत निकालिए, मत निकालिए। बस बस, मैं कुछ नहीं सुनना। कलिया संभाल। अरे मुंह का तकत है। तुहार दाना पानी उठ गवाई घर से। अब तू रास्ता ना बहुत हुई गवा। मंगला, क्या हुआ? अच्छा हुआ तुम्हारे जाते जाते तुम्हें देख तो लिया। कहाँ जा रही हो? मुझे घर से निकाल दिया है। घर से निकाल दिया? किसने? तुम्हारी माँ ने। भगवान, मैं अपनी ममता से डर के भाग रही हूँ। कहीं ये भेद न खुल जाए कि अनिल मुझ भिखारन का बेटा है। 20 साल पहले जो सब्र तुमने मुझे दिया था, आज फिर वही सब्र मैं तुमसे मांगने आई हूँ। मैं अपना बेटा तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। उसकी लाज रखना भगवान, उसकी लाज रखना। वो मेरी चादर रह गई थी ना, वो लेने आई थी। मैं यहाँ रहने नहीं आई, मैं जा रही हूँ। अब तुम नहीं जा सकती। मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम ही अनिल की माँ हो। मालकिन, तूफान के बाद
भगवान ने तुम्हारे ही बेटे से मेरी उजड़ी गोद भर दी थी। अनिल मेरा नहीं, तुम्हारा बेटा है। ये आप कह रही हैं? कितना बड़ा दिल है आपका। बीच से गिरते हुए दीवार को रोक लिया। अगर आप चाहते तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती, लेकिन आपने मेरी ममता का ख्याल किया। मैं आपकी ममता का ख्याल करूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी मालकन। मैं नहीं जाने दूंगी। मुझे मत रोकिए मालकन। ये राज राज रहे, इसी में अनिल की भलाई है। यहाँ रहकर भी ये राज रह सकता है। तुम दुनिया की नजर में नौकरानी रहोगी। कर इस घर में रहना आसान है, मगर जीना मुश्किल है मालकन। माँ की ममता चुप न रहेगी, नौकरानी के साथ बदनाम हो जाएगी। मुझे मत रोकिए, मुझे मत रोकिए मालकन। एक माँ दूसरी माँ से कभी अन्याय नहीं कर सकती। मैं तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगी। तुम अपना घर, अपना बच्चा छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे वचन दो बहन, मुझे वचन दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ये आप क्या कर रही हैं मालकन? ये आप क्या कर रही हैं? अनिल हम दोनों का बेटा है। तुमने जन्म दिया, मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। हम दोनों उसकी माँ है बहन। मालकन चंपक जी, कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जा रहे दीदी। इतवार को ऑफिस जा रहे हैं? आज इतवार, देखो काम में इतना दिल लग गया कि इतवार सोमवार कुछ पता ही नहीं चलता है। देखो, माया बहन हरिद्वार जा रही है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं और घर से किसी को जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। कोई नहीं जाए तो कम से कम आशा को तो जरूर जाना चाहिए। आशा, आशा। क्या बात है भैया? आशा, ये मिठाई के डब्बे लो और माया आंटी के घर पे जाओ, डैडी कह रहे हैं। वो अकेली जाएगी? उसको अच्छा मालूम है डैडी। मूछ दाढ़ी निकल आई है मगर अकल नहीं आई। अब उसे अकेला नहीं जाना चाहिए। अरे हाँ, अपने नौकर नारायण को साथ में भेज दे तो वो ठीक रहेगा। मैं भैया के साथ चली जाऊंगी। अरे वाह, भैया के साथ जाऊंगी? भैया जैसे बिल्कुल फालतू है, भैया को तो कोई काम ही नहीं। तो डैडी, मुझे सीमेंट कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाने का है ना। सीमेंट कंट्रोल डिपार्टमेंट तुम्हारे लिए इतवार को खुला रहेगा? बंद रहेगा। जाओ। हाँ आशा सुनो, माया बहन से कहना कि आती मरतबे मेरे लिए गंगा जल जरूर लेती है। बहुत अच्छे। जाओ। चलो, ये लो डब्बे। देखो आशा, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। नहीं गया तो बरसों की मेहनत 1 मिनट में बेकार हो जाएगी। मुझे तुम इस ड्यूटी से माफ कर दो तो अच्छा है। मैं तुमको माया आंटी के घर पर छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। बस इतनी सी बात? मंजूर। मंजूर, तो चलो बैठो। देखकर मालूम होता है मेरे रामू की बचपन की तस्वीर है, आपकी अलमारी में से मिली। ये तेरे बच्चे की नहीं, मेरे बच्चे की तस्वीर है जो डूब गया। तेरे बच्चे की तो ये है। ये उस वक्त की है जब तेरे रामू को मैं अपना अनिल बनाकर ले आई थी। सुन बेटी, आज हम दोनों में तू भी शामिल हो गई। ये राज तुझे भी मालूम हो गया। बेटी, अब हमारी लाज तेरे हाथ में है। मुझे आपसे नहीं अनिल से शिकायत है। उन्होंने क्यों नहीं बताया मुझे? ये भेद उसे भी नहीं मालूम कि वो मुझ भिखारन का बेटा है। आज अनिल की इज्जत इसी में है कि वो इसका नहीं, मेरा बेटा है। अगर ये बात तुम्हारे पिताजी को मालूम हो जाती तो ऊंच नीच की दीवार तुम दोनों के बीच खड़ी हो जाती। ये दीवार हर वक्त खड़ी हो सकती है, ये राज कभी भी खुल सकता है। मुझे अपनी तकदीर बिगड़ती नजर आ रही है। तू चिंता मत कर बेटी, मैं हरिद्वार से आकर सब ठीक कर लूंगी। तू वादा कर, किसी से कुछ ना कहेगी। तुझे तेरे प्यार की कसम है, मेरे आने तक तू खामोश रहेगी, अनिल से भी कुछ ना कहेगी। मुझ पे भरोसा रखिए। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटी। माँ, अरे आशा तुम भी यहाँ हो? माँ मैं तुम्हारे लिए शॉल लाया हूँ, सफर में काम आएगी। मालकन, गाड़ी का वक्त होएगा। वह देखो, वक्त पे खाना, वक्त पे सोना, और बेटा मंगला का ख्याल रखना। अच्छा। इसे मेरी जगह समझना। और मंगला
सारा घर तुझ पर छोड़े जा रही हूँ। चलो माँ, वक्त बहुत कम रह गया, आओ आशा माँ को छुड़ाए। लता, मैं तुम्हें कब से बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम चंपत है। चंपत तो मेरे डैडी का नाम है। तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मौका ही नहीं दिया ना। मैं तो सोच तुम्हारे डैडी के सामने बताना चाहता था, लेकिन वो तो मुझसे नहीं शुरू हो गए कि मैं तो तुम्हारा नाम लंदन में सुन चुका हूँ। नाम को छोड़ो डार्लिंग, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आई हूँ। खुशखबरी? तो फिर जल्दी आने दो प्लीज। मेरे डैडी तुम्हारे डैडी से मिलने गए हैं, हमारी शादी की बातचीत पक्की करने। शादी की बात पक्की करने? मेरे डैडी से? गिर गई विकेट। क्यों, तुम नहीं चाहती कि हमारी शादी हो? मैं तो चाहता हूँ कि शादी हो, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानती हो कि मेरे डैडी जरा गर्म दिमाग के हैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। देखो ना, मैं खुद ही किसी दिन उनका मूड अच्छा देख के बात कर लूंगा। मिस्टर संपत है? जी हाँ। आप किससे मिलने आए? संपतलाल को बुलाओ। फरमाइए। संपतलाल को बुलाओ भाई। हाँ हाँ फरमाइए। अबे तुझसे कहा ना कि संपतलाल को बुलाओ, खुद टपक पड़ता है बीच में। ठीक से बात कर बे, ये संपतलाल बोल रहा है। मुझसे झूठ बोलता है, जैसे मैं संपतलाल को पहचानता ही नहीं। नौकर होकर मालिक बनना चाहता है। दोनों पांव तोड़कर हाथ में रख दूंगा। अबे छापड़ दूंगा, एक ठीक से बात कर। बातें बहुत हो चुकी मिस्टर। 2 बार इंग्लिस्तान का मैदान मार चुका हूं। ये हिंदुस्तान है, पहलवान समझे? क्या कहा? नॉनसेंस। अबे नॉनसेंस के बच्चे, अबे ये क्या करते, क्या बदतमीजी देंगे? अरे बचाओ बचाओ बचाओ। अरे ये तो हाथा पाया नहीं। अंकल, ये तो इनके डैडी हैं। ये इनके डैडी हैं? यानी तुम्हारे होने वाले फादर इन लॉ? यस डैडी। आई एम सॉरी मिस्टर, मुझे मालूम नहीं था। मुझे मालूम हो गया है, बहुत घटिया किस्म के आदमी हो, बात करने के लायक नहीं, फिर रिश्तेदारी का क्या सवाल है? फादर इन लॉ। अंकल, अंकल आप इतना गुस्सा मत कीजिए, ये तो नाम की गड़बड़ की वजह से डैडी से भूल हो गई। प्लीज मत बताओ। अब मुझे मालूम हुआ कि टेलीफोन और खत किसके आते थे। निकल जाओ, निकल जाओ, मैं तुम्हें कहता हूँ निकल जाओ। मुझे क्या करो डैडी, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। दूर हो जा मेरी आंखों से। लगाने की जरूरत नहीं, 2 बार इंग्लिस्तान का मैदान मार चुका हूं। डैडी को मारो गोली, अभी तुम्हारा अंकल जिंदा है। अंकल, सिचुएशन को क्यों नहीं समझते हो? तुम लोग जाते हो कि बुलाऊं पुलिस को? निकल जाओ। हम तुम्हें अपना घर दामाद बनाना चाहते हैं और साथ ही साथ अपनी पूरी जायदाद का मालिक भी, लेकिन तुम्हें हमारी एक शर्त पूरी करनी होगी। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तुम्हें इससे मोहब्बत है? आपसे हाँ कहते हुए शर्म आती है। तो तुम इसे हासिल करने के लिए क्या कर सकते हो? अपनी जान भी दे सकता हूँ। वेरी गुड, तो इसके माने ये हुए कि तुम सौदागर सिंह को पछाड़ सकते हो। सौदागर सिंह? गिर गए विकेट। अंकल, सौदागर सिंह को तो आज तक कोई भी नहीं बचा सका, यहाँ तक कि आप भी उससे हार चुके हैं। मुझे तो वो बादाम की तरह पीस डालेगा, हड्डी पसली भी नहीं मिलने वाली है। मुझे उससे बदला लेना है, इसलिए मैंने एक शर्त रखी है, जो कोई उसको पछाड़ेगा वो मेरी लड़की से शादी करेगा। डैडी, ये तो बिल्कुल तैयार है, आप दिन फिक्स कर दीजिए। अरे आप दिन फिक्स कर दीजिए। ये दिन कुश्ती का है या मेरी मौत का? ओहो, डोंट वरी। क्या? अच्छा, कहीं गड़बड़ न हो जाए। जाओ ना। अंकल, मोहब्बत तो फरहाद ने सिर्फ पहाड़ फोड़ा था, लेकिन जब मैं मोहब्बत जिंदाबाद का नारा मारकर सौदागर सिंह पर टूट पड़ूंगा तो उसका नामो निशान तक मिटा दूंगा। वेरी गुड। डैडी, बस आप जल्दी डेट फिक्स कर दीजिए। अभी नहीं, पहले मुझे कुश्ती के लिए तो तैयार करने दो, दांव पेच तो सिखाने दो। आपकी बेटी ने वो फार्मूला बताया है कि इंडियन स्टाइल हो या फ्री स्टाइल, हर स्टाइल में कामयाब। आप तो अब तारीख पकड़िए। शाबाश। मर गया, मर गया डार्लिंग। मोहब्बत जिंदाबाद। मोहब्बत जिंदाबाद। ये क्या? आज एकादशी है ना बे,
बिना टीका लगाए बाहर नहीं जाया करते। तुम ये क्या चक्कर में पड़ गई? अच्छा जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। आशा, मैं आज एक खुशखबरी सुनाना तो भूल ही गया। तुम्हारे पिताजी को मेरा काम इतना पसंद आया है कि उन्होंने मेरी तनख्वाह डबल कर दी। है ना खुशी की बात? हाँ। नहीं, तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? क्या बात है आशा, आज तुम परेशान नजर आ रही हो। इस मासूम से चेहरे पे इतनी उदासी क्यों? कुछ नहीं, यूं ही। कुछ तो है जो मुझसे छुपा रही हो। आशा, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, पर इस फूल को मुरझाया हुआ नहीं देख सकता। क्या बात है, किस सोच में घिरी हो? मैं कल की सोच रही हूँ। अरे कल तो इससे भी ज्यादा हसीन होगा। आज तो लोग हमें अनिल और आशा कहते हैं, कल पति और पत्नी कहेंगे। वो दिन आने से पहले कहीं। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम मेरी हो। भगवान ऐसा ही करे। अरे भगवान ने ऐसा कर दिया है, तुम मेरी तकदीर में लिखी जा चुकी हो। बेकार की चिंता कर रही हो। पिक्चर देखना है आज? चलो। आज फिर देर लगा दी। हाँ जरा देर होगी। देखो, रात को जागने से तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ। तुम कुछ नहीं जानते, तुम बच्चे हो। मैं तो बच्चा हूँ, लेकिन तुम मेरी माँ की जगह क्यों ले रही हो? साई की तरह मेरे पीछे पड़ गई हो। मैं देर से आऊं या जल्दी, ये मेरी मर्जी है, समझी? अनिल, हेलो। हेलो, आशा है? ओ तुम? आशा है या नहीं तुझसे मतलब? अब इस घर से तेरा कोई ताल्लुक नहीं। डैडी, गलती हमेशा छोटों से होती है और बड़े माफ कर देते हैं। मैं ऐसी आपको कभी माफ नहीं कर सकता जो मेरी मर्जी के खिलाफ चले। तूने अपने खानदान का ख्याल नहीं किया, बाप दादा के नाम को खाक में मिला दिया। कान खोल कर सुन ले, आइंदा कभी टेलीफोन करने की हिम्मत न करना, समझे? लेकिन डैडी, ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। आज मेरी कुश्ती है जिसमें 100% मरने के चांस है। आप तो आएंगे नहीं, आशा ही को भेज दीजिए। तेरी ये आरज़ू कभी पूरी नहीं हो सकती। मैं ऐसी नालायक औलाद का मुंह भी नहीं देखना चाहता। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. One, 2, 3.
चलो पहलवान, पूरे 1000 हैं। तुम तो कान में 1500 बोले थे। 1500? अरे वाह, बहुत अच्छे। लोग तो कम सुनते हैं, लेकिन ज्यादा सुनने वाले तुम ही एक मिले हो। भाई 1000 बोले थे पहलवान। मैं कुछ नहीं जानता, 1500 लूंगा। 1500? अरे अंकल आ रहे हैं, लड़की हाथ से निकल जाएगी, इज्जत का मामला है, बाद में हिसाब कर लेंगे। 500। अरे तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी से कपड़े पहन लो। वो जरा बात ये थी कि आपकी लड़की का फार्मूला और आपके दाव पे जरा पहलवान को समझा रहा था। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा जाओ जल्दी करो। अच्छी बात है। पहलवान तुम जाओ, बाद में हिसाब करेंगे। मैं अभी 1 मिनट में आया। हाँ, अनिल बाबू कहाँ है? अनिल बाबू उधर हैं। भाई अनिल, ये क्या? मैंने तो सोचा था कि मैदान साफ हो गया होगा, मगर यहाँ तो टीले वैसे ही खड़े हैं। जी बात यह है कि बारूद का कोटा देर से मिला और फिर कुछ मजदूर भी बीमार हो गए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुमने तो मुझसे घर पर कहा था कि इस सारे काम को 1 साल लग जाएगा। इस रफ्तार से तो 6 साल में भी काम पूरा नहीं होगा। कल जो तुम दिलचस्पी से काम कर रहे थे वो आज नहीं रही। तुम मेरे भरोसे का नाजायज फायदा उठा रहे हो अनिल। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम्हारा है, मुझे पहले बताना चाहिए था। याद रखो, मेरा काम वक्त पर होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि तुम काम से लापरवाह होते जा रहे हो। मैं इस मामले में कोई रियायत नहीं करने वाला, समझे? साहब, वो बारूद का कोटा आ गया है। फेंक दो उस कोटा की सड़क पे। क्या बात है, अभी तक हाथ मुंह नहीं धोया? चलो खाना तैयार है। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मेरे सर में दर्द है। सर में दर्द? अरे तुम्हारा तो बदन भी गर्म है। बस काम ही काम, आराम नहीं। वक्त पे खाना न सोना। बस रहने दो। लगाम लगा दूं? नहीं। अच्छा तो फिर थोड़ा तेल लगा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें किस जबान में समझाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। हेलो, कौन है आप? मैं रमेश, अनिल को बुलाओ। वो फोन पे नहीं आ सकते, उनकी तबीयत ठीक नहीं। अनिल को बुलाओ। चाय ले आऊं तुम्हारे लिए बना के? फोन किसका था? वही रमेश का। तो फिर दिया क्यों नहीं मुझे? वो तो हमेशा भागदौड़ की बात करता है। मैंने कह दिया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों कह दिया तुमने? मुझसे तो पूछना था, बहुत जरूरी फोन था। मगर तुम्हारी तबीयत खराब है ना? खराब हो या अच्छी, तुम्हें इससे मतलब? तुम कौन होती है इस घर में अपनी मर्जी चलाने वाली? और बगैर मेरे पूछे तुमने फोन का जवाब क्यों दिया? बोलो। बहुत दिनों से मैं तुम्हारी हरकतें देख रहा हूं। मत भूलो कि तुम एक नौकरानी हो इस घर की। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें सहारा दिया था कि तुम मेरे सर पे बैठ जाओ और इस घर पे हुकूमत करने लगो? खबरदार जो आइंदा ऐसी हरकत की। इस घर में रहना है तो सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से रहो, वरना चली जाओ। जितनी चद्दर होए उतने पैर फैलाओ। ये तो हार मालिक है या तय इनकी मालकिन? भैया ये तो औकात भूल गई, मिजाज आसमान पर चढ़ गवा है। अपने आगे कौनों को नहीं समझती। जब से मालकिन गई हैं, ये खुद मालकिन बन बैठी। आपकी खबर लेने क्या इंतजाम है? तुम्हारे घर का फोन भी नहीं मिलता तुम्हें? फोन की बात छोड़ो, मतलब की बात कहो। वक्त बहुत कम है। पहले ये बताइए कि आपकी तबीयत का क्या रंग है? तबीयत ठीक नहीं। समझ गया, इश्क की बीमारी। तुम फौरन तैयार हो जाओ, हम लोग पिकनिक का प्रोग्राम बना कर आए हैं। नहीं यार, आज जी बिल्कुल नहीं चाह रहा और सुबह से मूड भी खराब। आप लड़कियों की तरह नखरे मत दिखाइएगा। जाने दो लीला, तुम आशा को फोन कर दो, आने की जरूरत नहीं, प्रोग्राम कैंसिल। आशा भी चल रही है क्या? उसी का बनाया हुआ प्रोग्राम है भाई साहब, आप जल्दी से फोन कीजिए वरना वो निकल चुकी होगी। अरे क्या कर रहे हो? फोन मत करना, मैं अभी तैयार हो जाता हूँ। देखा कैसी दुखती रख दो भाई, फौरन तैयार हो गए वर्करदार। अच्छा चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। तुम लोग अनिल बाबू को लेकर कहाँ जा रहे हो? पिकनिक पे जा रहा हूँ मैं। लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बाहर जाओगे तबीयत और खराब हो जाएगी। लीजिए जाहिर साहब, आप ऊपर जाकर सो जाइए, इसी में आपकी भलाई है। हम चले? नहीं नहीं, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, बुखार और तेज हो जाएगा। मुझे इसकी परवाह नहीं। लेकिन मुझे इसकी परवाह है, तुम नहीं जा सकते। देख रहे हो इसकी आकट, मालिकन लग रही है।
हाँ हाँ मालकन लग रही हूँ। तुम कौन होते हो कहने वाले? किससे बात कर रही है? तुझसे। और किससे? जबान संभाल कर बात कर। तू जबान संभाल। जब से आया अनिल के पीछे पड़ा है, खुद आवारा और इसको भी आवारा बनाना चाहता है। मंगला खामोश। नहीं, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। ये तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन है। दुश्मन ये नहीं तू है। तूने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। तुझे दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। तू कौन होती है मुझे सबक सिखाने वाली? मैं तुम्हारी सब कुछ होती हूँ। मैं बंद कर जबान अपनी। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। बहुत चुप रही, मगर अब चुप नहीं रहूंगी। तू चुप नहीं रहेगी? नहीं नहीं नहीं। बदतमीज, मुझसे जबान लड़ाती है। एक थप्पड़ और मार लो अनिल बाबू। यही दिन दिखाने के लिए मुझे किस्मत तुम्हारे पास लाई थी। यही दिन दिखाने के लिए। रामफल, इसे धक्के दे के बाहर निकालो। मुझे निकालने की कोई जरूरत नहीं। कहाँ जा रही हो मंगला मौसी? मरने। मौत तो मेरे पास आती नहीं, मैं मौत के पास जा रही हूँ। घुट घुट कर जीने की मुझ में हिम्मत नहीं। क्या कह रही हो? आखिर हुआ क्या? वही खेल जो तकदीर हमेशा मेरे साथ खेलती आई है। मेरा उस घर में रहना भी देखा न गया। अनिल ने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? हाँ, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। मेरे दुखों में ही उसके जीवन का सुख है बेटी, लेकिन मेरे भाग में औलाद का सुख नहीं। नौकर रहना चाहती थी, लेकिन ममता तका दे गई, और आज इसी ममता के कारण मुझे फिर से अपना बेटा खोना पड़ा। जब मां को बेटे का प्यार न मिले तो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। इतनी दुखी ना हो मौसी, तुम मेरे साथ चलो। मैं किसी के पास नहीं रहूंगी। नहीं चलोगी तो मैं अभी जाकर अनिल से कह दूंगी कि तुम उसकी माँ हो। नहीं नहीं, ये बात तुम कभी मुझसे न निकालना। तुम्हें मेरी कसम, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। आशा, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। मंगला का साथ देकर अच्छा नहीं किया तुमने। जिसकी जगह मेरे घर में नहीं, उसको अपने दिल में जगह दे दी। मैं मजबूर हूँ अनिल, मैं उसे नहीं निकाल सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे नहीं चाहती हो। एक मामूली नौकरान की खातिर तुम मुझे ठुकरा रही हो। मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें अपना मान चुकी हूँ। ये सब झूठ है। तुम्हारे प्यार की तस्वीर में दुश्मनी का रंग भरा है। ये तुम कह रहे हो? दुनिया कह रही है। तुम्हारी इस हरकत पे लोग मुझे ताने दे रहे हैं। मंगला के आंसू पोंछकर तुमने मेरी हंसी उड़ाई, मुझे दुनिया की नजरों से गिरा दिया। तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। मैं दोनों को नहीं छोड़ सकती। तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फैसला करने में इतनी जल्दी न करो अनिल। माया चाची को आने दो। तुम्हें नहीं मालूम कौन अपना कौन पराया है। आज मुझे मालूम हो गया तुम्हारी नजर में कौन अपना है और कौन पराया। अनिल, छोड़ दो मुझे। अब तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं। आशा, रो मत आशा। तेरे दुख की जड़ मैं हूं। अगर मेरे मनहूस कदम इस घर में नहीं आते तो आज तुझे रोना नहीं पड़ता। ऐसा न कहो मंगला मौसी, तुम सिर्फ अनिल की नहीं मेरी भी माँ हो। मुझे अपने छांव में रहने दो। नहीं बेटी, इस छांव में अब धूप ही धूप है। मेरे कारण तुम अपने जीवन में आग मत लगा। मैं कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन तुम नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती। मुझे मत रोको बेटी। माँ औलाद का घर बसाती है, उजाड़ती नहीं। माया चाची के आने तक तुम्हें मेरे ही पास रहना पड़ेगा। तुम उनकी अमानत हो। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं जाने दूंगी। चलो अंदर मेरे साथ। बेटी, तुम मुझे कहाँ तक सहारा दो? तुम चिंता न करो मंगला मौसी, भगवान ने चाहा तो माया चाची के आने पर सब ठीक हो जाएगा।
जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं जाने दूंगी। ये जान की बाजी इसलिए लगाई है कि मंगला अनिल की मां है। मैंने सब कुछ सुन दिया है। मैं मंगला को अभी निकाल दूंगा। अपनों को घर से नहीं निकाला जाता। मंगला तो अनिल की माँ है। आज से अनिल के लिए इस घर के दरवाजे बंद हो गए। जिसकी माँ भिखारन हो, जिसके बाप का पता न हो, ऐसे लड़के का मैं साया भी तुझ पर नहीं पड़ने दूंगा। भगवान के लिए आप मुझे मत देखिए, अपने बेटे से बिछड़ी उस माँ को देखिए, जिसकी जवानी बेटे की आग में जल गई, जिसका बुढ़ापा रोते रोते राख की ढेर तक पहुंच गया। 20 बरस की ठोकरों के बाद उसके जीवन के घोर अंधेरे में तकदीर ने दिया जलाया भी तो उसने खुद अपने हाथों से बुझा दिया। वो नौकरानी का चोला पहन के माँ के दिल से खेल गई। बेटे के प्यार के लिए अपनी ममता का कलेजा खुद छल्ली कर लिया। उस बेचारी को दुख ही दुख मिला। आप थोड़ी सी खुशी दे दीजिए पिताजी, भगवान के लिए मुझे उससे मत जुदा कीजिए। ये हरगिज नहीं हो सकता। आज सारे रिश्ते नाते टूट गए, सगाई का नाटक खत्म हो गया। पिताजी, आप तो कहते थे सगाई ब्याह की एक कड़ी है, टूट सकता। वो सगाई नहीं थी, चल था, साजिश थी, धोखा था, मेरे धर्म से खेल था। पिताजी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ये हरगिज। दुनिया की नजर में मैं तेरी माँ थी, लेकिन ये राज हम दोनों ने तेरी भलाई के लिए छुपाया था। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, तू उसी का बेटा है, मंगला ही तेरी माँ है। तुम्हें याद है, एक बार तुमने कहा था मुझे अपना बेटा समझो, याद है? हाँ मुझे याद है। तो एक बार मुझे माँ कहकर पुकारो, पुकारो, मैं तुम्हारी सब कुछ होती हूँ। मैं अपनी एक थप्पड़ और मार लो अनिल बाबू। यही दिन दिखाने के लिए मुझे किस्मत तुम्हारे पास लाई थी। यही दिन दिखाने के लिए। माँ, तुम उस घर की बहू नहीं बन सकती। मंगला के आंसू पोंछकर तुमने मेरी हंसी उड़ाई है। याद रख, अनिल तुझे इस जन्म में कभी नहीं मिल सकता। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। तुम्हारे प्यार की तस्वीर में दुश्मनी का रंग भरा हुआ है। तुम्हारे प्यार की तस्वीर में दुश्मनी का रंग भरा है। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अनिल, तुम मेरे साथ थे तो जीवन की सारी खुशियां मेरे साथ थी। आज तुम मुझसे रूठ कर चले गए तो मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं रही। बेटा, धीरे चला बेटा। इसलिए मैं जहर धीरे चला, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा बेटा।
मुझे मालूम था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। अच्छी लड़कियां कभी माँ बाप को नाराज नहीं करती। मुझे तुमसे भी यही उम्मीद थी बेटी। मैं आपकी उम्मीदों से बहुत दूर निकल गई हूँ। आप तो चाहते थे मैं घर से निकल जाऊं। मैं तो दुनिया से निकली जा रही हूँ। जहर, नारायण, गोविंद, किसी वैद्य को बुलाओ। आशा ने जहर पी लिया है। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। कोई फायदा नहीं, मेरे पास बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। अपना अरमान पूरा कर लीजिए। देखिए, खुशी के दिए जलने लगे, शहनाइयां बजने लगी। इस घर की बेटी को फूलों से, गहनों से सजाकर ऊंचे घराने की बहू बना दीजिए। दुल्हन का डोला मंगवाइए, धूमधाम से आरती उठाइए। ये तू क्या कह रही बेटी? खुशी के मौके पे आंसू कैसे? हंसिए, खुशियां मनाइए। आपकी मुराद पूरी हो गई। अब आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। बाप की इज्जत का खून बेटी की मां का नहीं बन सकता पिताजी, नहीं बन सकता। मुझे छोड़कर न जा बेटी। अब कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी का हाथ मौत के हाथ में जा चुका है। नहीं बेटी, नहीं, ये नहीं हो सकता। बीबी जी ने जहर पी लिया है। माया बहन, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया। मेरी बेटी को बचा लो, उसने जहर पी लिया है। मेरी आंखों पे पर्दे पड़ गए थे। तुम्हारी वफाओं का जवाब मैंने बेवफाई से दिया। तुमने मेरी माँ को सहारा देके मुझे जिंदगी दी और मैंने तुम्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया। आशा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा रही हूँ। मैं तुम्हें अपने गम के साथ वो खुशी दे रही हूँ जो अनमोल है। अनिल, इस दुनिया में सब कुछ मिल सकता है मगर माँ नहीं मिलती। मुझे सहारा देकर ले चलो। माँ बेटी का मिलन मैं अपनी आंखों से देख लूं। चलो मेरे साथ। हमेशा तुझे माँ कहूंगा। मैं किस मुंह से तुझसे माफी मांगू? तुमने मुझे माँ कहा, मेरे सारे जख्म भर गए। मुझ भिखारन की गोद आज औलाद के धन से मालामाल हो गई। लेकिन आशा ने हमारी सारी खुशी खाक में मिला दी। उसने जहर पी लिया है। सब कुछ छोड़ के जा रही है माँ। नहीं बेटा, मेरे होते हुए आशा तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जा सकती। आशा ने जहर नहीं पिया है। जहर मैंने नहीं पिया। नहीं बेटी, जब तुम चिट्ठी लिखते लिखते बाहर गई थी उतनी देर में वो जहर मैंने पीकर उसमें पानी भर दिया था। ये तुमने क्या किया माँ? ठीक किया बेटा। ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया माँ? मैं तो माँ बेटी को मिलाना चाहती थी, ये तुमने क्या कर लिया? बिल्कुल ठीक किया है बेटी। अभी तो तेरे जीने के दिन है, मरने के दिन तो मेरे हैं। माँ। मंगला। मंगला बहन, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम सचमुच देवी हो। जब तू मुझे पहचानती थी तो मैंने तुझे नहीं पहचाना। आज जब मैं तुझे पहचानता हूँ माँ, तो तू मुझे छोड़कर जा रही। मुझे छोड़कर मत जा माँ, मुझे छोड़कर मत जा।
मुझे भूल जाओ बेटा। आज तक जिस माँ की छांव में तुम रहे हो वही तुम्हारी असली माँ है। मारकर मैं अपने बच्चों को तुम्हारे डॉक्टर साहब, हम लेट हो गए। माँ, अगर मेरी अंधी आंखें तुझे पहचान लेती तो मुझे पछताना न पड़ता। तेरी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ माँ, तेरी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये मेरी झूठी शान पर कुर्बान हो गई। तुमसे तो गलती हुई है, मगर मंगला ने जो कदम उठाया था वो भी गलत है। जिंदगी भगवान की दी हुई दौलत है, इसे अपने ही हाथों गंवाना